बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लोरल फार्मूला हमें किसी भी फ्लावर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें बताता है कि किसी फ्लावर के पास ब्रैक्ट है, ब्रैक्टियोल्स हैं या नहीं है। ये हमें बताता है कि किसी भी फ्लावर की सिमेट्री क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, आया कि वो एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, यूनिसेक्सुअल है, बाईसेक्सुअल है। ये हमें केरेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम की इंडिविजुअल यूनिट्स की तादाद भी बताता है और ये भी बताता है कि वो फ्री हैं या यूनाइटेड हैं। और इसके अलावा ओवरी की पोजीशन भी हमें बताता है। तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। A floral formula is a symbolic and numerical representation of various floral parts. Various floral parts जिस तरह केलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम की सिंबॉलिक यानी उनके लिए एक ख़ास सिंबल्स हमने डिफ़ाइन की हुई हैं। और इसके बाद न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आप देखेंगे कि इनके साथ एक ख़ास नंबर होगा कि इतने केलेक्स में इतने सेपल्स हैं, कोरोला में इतने पेटल्स हैं, एंड्रोशियम में इतने स्टेमन्स हैं और गाइनोशियम में कार्पल्स कितने हैं। वो सारी तादाद जो है हमें फ्लोरल फार्मूला बताता है। Such notations use numbers, letters and various symbols. तो ये कई तरह के नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स आप आगे देखेंगे वो फ्लोरल फार्मूला में यूज़ होती हैं। They may represent the floral form of a particular species. तो किसी भी खास स्पीशीज़ का फ्लोरल फार्मूला हम लिख सकते हैं या पूरी फैमिली के लिए हम जनरल फ्लोरल फार्मूला जो है वो हम बता सकते हैं। फ्लोरल फार्मूली आर वन ऑफ द टू वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लोरल स्ट्रक्चर। 19वीं सदी में जो है टू वेज थे किसी भी फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए। एक फ्लोरल डायग्राम्स थी और दूसरा ये फ्लोरल फार्मूला था। फ्लोरल फार्मूला ऑफ एनागेलिस अर्वेंसिस, ये एक फ्लोरल फार्मूला एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है ताकि आपको इसकी जो है पता लगे। पॉलीसिमेट्रिकल फ्लावर आप देखें तो ये पहला स्टार जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो है ये हर्माफ्रोडाइट यानी फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है। इसके बाद कैरेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए के यूज़ करते हैं और के के साथ अगर आगे जो है न्यूमरल इस्तेमाल हुआ है 5, यानी 5 के अगर दोनों साइड ब्रैकेट्स हों, छोटी ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस, तो वो कैरेक्स जो है वो सेपल्स यूनाइटेड होंगी। इसके बाद जो है करोला है। करोला में देखें तो 5 करोला के पेटल्स हैं और पेटल्स के नंबर के साथ दोनों तरफ जो है पैरेंथेसिस लगी है, यानी करोला की जो पेटल्स हैं वो आपस में यूनाइटेड हैं। इसके बाद एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम में 5 स्टेमन्स हैं और स्टेमन्स जो हैं वो फ्री हैं। इसके बाद जो है गाइनोशियम में भी 5 कार्पल्स हैं। कार्पल्स आपस में यूनाइटेड हैं और ओवरी जो है वो सुपीरियर है, यानी ये फ्लावर जो है हाइपोगाइनस है। Floral formulae were developed at the beginning of 19th century. The first authors using them were Cassell. कैसल ने सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला यूज़ किया। वो फर्स्ट डिवाइस लिस्ट ऑफ इंटीजर्स टू डिनोट नंबर ऑफ पार्ट्स इन नेम्ड वर्ड्स। And Martius and Griesbach use 4 integer series to represent the 4 volts of floral formula in his textbook to describe characteristics of floral families. तो ये जो है ग्राइसबैच ने ये सिस्टम जो है वो अपनी बुक में लिखा था। किसी भी फ्लावर की सिमेट्री, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला उसने यूज़ किए थे। इसके बाद है आर्गन नंबर एंड फ्यूजन। द फार्मूला एक्सप्रेस काउंट्स ऑफ डिफरेंट फ्लोरल आर्गन्स। कोई भी फ्लोरल आर्गन्स उसके इंडिविजुअल यूनिट्स कितने हैं, उसकी सेपल्स, पेटल्स, कार्पल्स और स्टेमन्स कितने हैं, उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीजर्स चूज़ होते हैं। दीज आर यूजली प्रीसीडेड बाय लेटर्स आर एब्रीवेशंस। तो उन लेटर्स से पहले कुछ उन जो इंटीजर से पहले कुछ खास लेटर्स आते हैं, एब्रीवेशंस आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रैकेट को
अगर कोई फ्लावर ब्रैक्टिएट है तो उसके शुरू में हम BR लिख देते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर होता है, ये फ्लावर ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है। ई ब्रैक्टिएट के लिए EBR यूज़ करते हैं। ब्रैक्टियोल्स अगर प्रेजेंट है तो BT की जगह जो है BTR भी यूज़ करते हैं। और एपिकैलेक्स के लिए EPK लिखेंगे। कैलेक्स जो है उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, करोला को C से, एंड्रोशियम को A से और गाइनोशियम को G से। तो ये इसकी बेसिक जो है सीक्वेंस भी ऐसे ही है कि सबसे पहले हम ब्रैक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है ई ब्रैक्टिएट, अगर कोई फ्लावर है तो ब्रैक्ट की जगह ई ब्रैक्टिएट इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो है सिमेट्री यूज़ करते हैं। सिमेट्री के बाद सेक्सुअलिटी लिखते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। इसके बाद केलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इस सीक्वेंस से हम किसी भी फ्लोरल फार्मूला में लिखते हैं। द नंबर्स आर इंसर्टेड आफ्टर द लेबल्स, दे मे बी फॉर्म्ड एज सब आर सुपरस्क्रिप्ट। तो जो नंबर हम इंटीजर यूज़ करते हैं, केलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के जो लेटर्स हमने एब्रीविएशन यूज़ किए होते हैं, तो वो सबस्क्रिप्ट भी हो सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट भी हो सकते हैं। इफ़ एन आर्गन इज़ एब्सेंट द नंबर इज़, तो ज़ीरो भी हम यूज़ करते हैं कि अगर कोई आर्गन कम्प्लीटली एब्सेंट है, और इट इज़ ओमिटेड, या फिर वो हम लिखते ही नहीं हैं। इफ़ देयर आर मैनी इंस्टांसेस इट कैन बी रिटन एज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का साइन जो है आपने देखा है कि अगर कोई, जिस तरह स्टेमन्स ही हैं वो इनडेफिनेट हैं, बहुत सारे हैं, तो उसके लिए हम इन्फिनिट लिखेंगे। अगर कार्पल्स बहुत सारे हैं, सेपल्स और पेटल्स बहुत सारी हैं, तो उसके लिए इन्फिनिटी का साइन हम यूज़ करते हैं। केलेक्स, नीचे एग्जांपल दी गई है। केलेक्स में आप देखें तो 2 ग्रुप्स हैं, 3 के आपको 2 ग्रुप्स मिलेंगे। अगर एक ही चीज़ के 2 ग्रुप्स बने हों और वो थोड़े डिफरेंट हों एक दूसरे से, तो उसको ऐसे दरमियान में प्लस का साइन डालकर हम यूज़ कर लेते हैं। केलेक्स विद 6 फ्री सेपल्स, तो इस केलेक्स में आपको 3 फ्री सेपल्स आपको नज़र आ रही आएंगी। अरेंज्ड एज 2 सेपरेट वॉल्स, तो 2 अलग अलग से वॉल्स घेरे ये बना रहे होते हैं, इसलिए इनको 3+3 लिखा है कि केलेक्स जो है वो उसमें 6 सेपल्स हैं। आगे ए इन्फिनिटी का साइन है, यानी मैनी स्टेमन्स हों तो, इन्फिनिट स्टेमन्स हों तो ये साइन यूज़ करते हैं। पेरियंथ, पेरियंथ टर्म जो है वो दोनों के लिए यूज़ कर लेते हैं हम, सेपल्स और पेटल्स दोनों के लिए। पेरियंथ में देखें तो 3 से लेकर 12 तक पेटल्स प्रेजेंट होंगी। एंड्रोशियम, ए फॉर एंड्रोशियम 5-2, यानी 5 ग्रुप्स बनेंगे, 5 ग्रुप्स होंगे, हर 2-2 स्टेमन्स के 5 ग्रुप्स होंगे, यानी 10 स्टेमन्स होंगे और उनके 5 ग्रुप्स होंगे, हर एक ग्रुप में 2 स्टेमन्स होंगे। आगे देखते हैं। जॉइनिंग ऑफ ऑर्गन्स कैन बी रिटन यूजिंग पैरेंथेसिस इफ इंस्टांसेस ऑफ द सेम ऑर्गन आर फ्यूज्ड। अगर एक ही तरह के ऑर्गन्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो नंबर लिखते हैं। अगर ये 5 सेपल्स हैं तो 5 सेपल लिखेंगे और इसके दोनों तरफ जो है पैरेंथेसिस हम डाल देंगे। ये जो है गैमोसेपलस हुई, ठीक है, ये गैमोसेपलस कंडीशन होगी। अगर फ्यूजन हो यानी ऑर्डिनेशन हो, एक कोनेशन होती है, एक ऑर्डिनेशन। कोनेशन सिमिलर ऑर्गन्स, सिमिलर वोर्स के जो पार्ट हैं उनके दरमियान में होती है, और जो है ऑर्डिनेशन वो 2 डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स में हो सकती है। जिस तरह यहाँ जो दिखाया गया है, केलेक्स और करोला और एंड्रोशियम के दरमियान में ऑर्डिनेशन है, यानी स्टेमन्स जो हैं उस पेटल्स के ऊपर लगे हुए हैं, यानी एपीपेटलस कंडीशन में है। फ्यूजन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स कैन बी अचीव्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो स्क्वायर ब्रैकेट से भी हम जो है ऑर्डिनेशन शो कर सकते हैं। इवेंचुअली करली ब्रैकेट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह पहली वाली एग्जांपल में दिखाया गया, ए पैरेंथेसिस डाली गई हैं और दरमियान में जो है 5 है, तो मतलब क्या है कि 5 फ्यूज्ड स्टेमन्स है। इसके बाद नीचे जो वाली एग्जांपल आप देखें तो एक स्क्वायर ब्रैकेट्स है और इसके अंदर जो है सी डाला गया है, और करोला, करोला के
5 पेटल्स हैं और 5 के 5 जो हैं वो गैमो पेटल्स हैं। इसके बाद एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम में 5 स्टेमन्स हैं और स्टेमन्स जो हैं वो फ्री हैं और दोनों के साथ ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट डालने का मकसद ये है कि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। या फिर इसके लिए एक और भी तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये करोला और ये एंड्रोशियम, ये अगर आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में ऑर्डिनेशन है इनकी, तो इसके लिए हम ऊपर एक बार एक आर्च डाल देते हैं। ये आर्च जो है ये हम डाल सकते हैं, यहाँ ये तरीका इस्तेमाल कर लें या फिर ये तरीका जो है वो यूज़ होता है। स्टेमन पोजीशन, स्टेमन की पोजीशन अगर देखें एपीफाइलस, एपीफाइलस में देखें तो आपको यहाँ पी नज़र आएगा, यहाँ गलती से ये लगा हुआ है, यहाँ पेरियंथ जो है ठीक है उसके साथ एंड्रोशियम लगा होता है और ऊपर एक आर्च होती है और इसके बाद जो है एपीपेटलस है, यानी पेटल्स के ऊपर ये पेटल्स के लिए करोला का साइन हमने सी यूज़ किया है। इसके बाद एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम का ये स्टेमन है और ये आपस में ऑर्डिनेट हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओवरी पोजीशन इज़ शोन बाय अल्टरनेटिंग द जी लेबल। सुपीरियर ओवरी में आप देखें तो जी के नीचे एक बार है, इंफीरियर ओवरी में ऊपर एक बार होगी जी के ऊपर, हाफ इंफीरियर में जी के दोनों साइड्स पे एक हाइफन अगर डाल दें तो ये हाफ इंफीरियर कहलाएगी। पहली कंडीशन जो है वे हाइपोगाइनस फ्लावर में होगी, ये एपिगाइनस में और ये पेरिगाइनस फ्लावर में होती है। नेक्स्ट है सिमेट्री। Symmetry or arrangement may be described for the whole flower. In such case, the corresponding symbol is usually placed at the beginning of the formula. तो ये फार्मूला का बिल्कुल शुरू में यूज़ होती है, अगर ब्रैकेट प्रेजेंट है तो उसके बाद शुरू हो, उसके बाद लिखी जाएगी। एक्टिनोमॉर्फिक अगर हो तो उसके लिए एक स्टार शेप आपको नज़र आएगा, या फिर एक प्लस का साइन डालकर ऊपर जो है एक सर्कल होगा। ज़ाइगोमॉर्फिक अगर फ्लावर है, यानी एक फ्लावर की सिमेट्री ऐसी है कि उसको एक प्लेन से ही एक वर्टिकल प्लेन से ही काटा जा सकता है, एक से ज़ायद प्लेन से नहीं काटा जाएगा, तो फिर ऐसे फ्लावर को ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं। और उसके साइन के लिए हम जो है परसेंटेज का भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर एक थोड़ा लंबा इस तरह का साइन जो है वो भी यूज़ हो सकता है, और प्लस का साइन भी यूज़ कर लेते हैं। सेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर कैन बी हाईलाइटेड बाय साइन। ये देख लें, ये साइन जो है ये हम हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर के यूज़ करते हैं, और दूसरा जो साइन है वो इस तरह ये स्टेमिनेट फ्लावर के लिए यूज़ होता है, और पेस्टिलेट फ्लावर के लिए ये साइन यूज़ करते हैं। The symbols are usually placed at the beginning of the formula after or before the symmetry symbol. तो सिमेट्री के जनरली हम इसको बाद में लिखते हैं, सिमेट्री के बाद जो है सेक्सुअलिटी लिखते हैं। कुछ सिंबल्स यहाँ दिखाई गई हैं, अगर ब्रैकेट हो तो जिस हमने पहले डिस्कस किया है तो बी आर लिखेंगे, ई ब्रैक्टिएट होगा, ई ब्रैक्टियोलेट होगा तो ई बी आर, और हर्माफ्रोडाइट होगा तो उसका साइन भी आपने देखा न्यूट्रल। ऐसे फ्लावर को कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स जो हैं वो एब्सेंट हों। एंड्रोशियम में के लिए हम ए का लेटर यूज़ करते हैं, फ्यूज्ड पेटल्स के लिए हम सी डालकर जो है करोला के लिए हम सी डालते हैं, उसके आगे जो है पैरेंथेसिस होगी, उसके दरमियान में हम जो भी लेटर है वो हम लिखेंगे। एपीपेटलस में आप देखेंगे कि एंड्रोशियम जो है यानी स्टेमन्स वो करोला के साथ ऑर्डिनेट है। इंफीरियर ओवरी होगी तो ऊपर एक डैश, जी के ऊपर एक डैश होगी, और ई ब्रैक्टिएट में ई बी आर यूज़ करेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस का साइन और ऊपर जो है एक सर्कल यूज़ होगा। स्टेमिनेट के लिए जो है पहले हमने देख लिया है, केलेक्स के लिए हम के का साइन यूज़ करते हैं, गाइनोशियम के लिए जी। फ्यूज्ड अगर स्टेमन्स है तो ए डालकर आगे पैरेंथेसिस में हम नंबर लिखेंगे। एपीपेटलस अगर एपीफाइलस अगर स्टेमन्स हैं
तो उसके लिए हम PA यूज़ करते हैं। और ब्रैक्टियोलेट होगा फ्लावर तो BR लिखेंगे। ज़ाइगोमॉर्फिक के लिए हम जो है काफ़ी साइन यूज़ करते हैं, जिस तरह हमने देखा कि उसके लिए हम परसेंटेज का मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं। पिस्टिलेट के लिए हमने देखा, कोरोला के लिए C का लेटर यूज़ करते हैं। फ्यूज्ड सेपल के लिए K डालकर, यानी केलेक्स के लिए हम K यूज़ करते हैं और आगे पैरेंथेसिस में लिखेंगे। फ्यूज्ड कार्पल यानी गाइनोशियम के पार्ट्स के लिए हम G डालकर आगे जो है जितने कार्पल्स हैं उनका नंबर लिखेंगे। अगर वो फ्यूज्ड हैं तो उनको पैरेंथेसिस में लिखेंगे। सुपीरियर ओवरी में आप देखेंगे कि ओवरी के नीचे जो है एक बार होगी। एग्ज़ाम्पल इसकी देखते हैं। अब इसके पहला जो स्टार डला हुआ है इसका मतलब है एक्टिनोमॉर्फिक है फ्लावर, यानी ये रेडियस सिमेट्री शो करता है। किसी भी वर्टिकल प्लेन्स से अगर फ्लावर को काटा जाए तो बहुत सारी जो है प्लेन्स आपको मिलेंगी, जिन प्लेन से आप किसी फ्लावर को इक्वल हाफ्स में एक दूसरे के मिरर इमेजेस में कट कर सकते हैं। इसके बाद जो है P3+3 आप देखेंगे कि पेरियंथ यानी पेरियंथ की इंडिविजुअल यूनिट्स टेपल्स कहलाती हैं। 3/3+3 यानी 2 वॉल्स में होंगी। टोटल जो है 6 टेपल्स होंगी। एंड्रोशियम भी इसी तरह होगा 3+3, यानी ये भी 2 वॉल्स 2 घेरे जो है वो बना रहा होगा। इसके बाद गाइनोशियम है। गाइनोशियम में 3 कार्पल्स हैं और कार्पल्स यूनाइटेड हैं और ये ओवरी जो है वो सुपीरियर है। नार्सिसिस ब्रैक्टिएट है फ्लावर, यानी BR से मुराद ब्रैक्ट प्रेजेंट है। इसके बाद जो है सिमेट्री आती है। सिमेट्री के लिए एक्टिनोमॉर्फिक का साइन यूज़ किया गया है। इसके बाद सेक्सुअलिटी जो है वो बायोसेक्सुअल यानी हर्मेफ्रोडाइट है। पेरियन 3+3 2 वॉर्ड्स में प्रेजेंट है। एंड्रोशियम भी इसी तरह 3+3 में है और गाइनोशियम में 3 कार्पल्स हैं, कार्पल्स यूनाइटेड हैं और सुपीरियर ओवरी है प्रेजेंट है। कुछ और एग्जांपल्स हैं। यहाँ ब्रैक्टिएट फ्लावर प्रेजेंट है। ये देखें तो ज़ाइगोमॉर्फिक और ये स्टेमिनेट फ्लावर है। एपिकेलेक्स में 3 से 7 जो आपको सेपल्स आपको ब्रैक्टियोल्स नज़र आएंगे। केलेक्स जो है 5 हैं और यूनाइटेड हैं। कोरोला और एंड्रोशियम जो है आपस में ऑर्डिनेट है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कोरोला में 5 का पेटल्स हैं और पेटल्स आपस में यूनाइटेड हैं। एंड्रोशियम में बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट हैं और स्टेमन्स आपस में कनेक्टेड हैं। और G जो है यानी गाइनोशियम के लिए 2 यहाँ कार्पल्स प्रेजेंट है और कार्पल्स जो हैं आपस में यूनाइटेड हैं। यहाँ देखें तो यहाँ ब्रैक्ट प्रेजेंट है और एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है। ये स्टेमिनेट फ्लावर यानी स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे, सिर्फ स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। केलेक्स में देखें तो 5 सेपल्स प्रेजेंट होगी और सेपल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, एक साथ यूनाइटेड है यानी गैमोसेपलस कंडीशन है। और जो पॉलीपेटलस कंडीशन यहाँ आपको नज़र आएगी। कोरोला 5 है, 5 जो है आपको पेटल्स नज़र आएंगी। एंड्रोशियम इनफिनिट है, इनडेफिनेट है और आपस में कनेक्टेड है, यूनाइटेड है। और गाइनोशियम 5 से लेकर इनफिनिट कार्पल्स आपको नज़र आएंगी और ओवरी जो है वो सुपीरियर है। यहाँ देखें तो ब्रैक्ट प्रेजेंट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, पिस्टिलेट फ्लावर है। एपिकेलेक्स में देखें तो 3 से 7 आपको ब्रैक्टियोल्स नज़र आएंगी। केलेक्स 5 है, 5 आपको सेपल्स नज़र आएंगी और गैमोसेपलस कंडीशन में हो गई। इसी तरह पॉलीपेटलस कंडीशन भी आपको गैमोपेटलस कंडीशन भी आप नज़र आएगी यानी पेटल्स जो हैं आपस में यूनाइटेड हैं। और एंड्रोशियम में देखें तो बहुत सारे इनडेफिनेट स्टेमन्स आपको नज़र आएंगे और केलेक्स और एंड्रोशियम आपस में कनेक्टेड है। गाइनोशियम की देखें तो
ओवरी यहाँ सुपीरियर है, 5 से इनफिनिट कार्पल्स आपको नज़र आएंगी और ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। सिन कार्पस यानी ओवरी आपको नज़र आएगी। चौथी एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ ब्रैक्ट प्रेजेंट है, एक्टिनोमॉर्फी का साइन है, कैलेक्स जो है 5 सेपल्स हैं और आपस गेमोसेपलस कंडीशन में है। कोरोला देखें तो पॉलीपेटलस कंडीशन में है, 4 पेटल्स हैं। एंड्रोशियम 2+2 यानी डायडाइनमस कंडीशन में है, यानी एंड्रोशियम में अगर देखें टू लॉन्गर स्टेमन्स आपको नज़र आएंगी, 2 शार्टर स्टेमन्स आपको नज़र आएंगे। और इसके बाद जो है गाइनोशियम की बात करें तो सुपीरियर ओवरी और 2 कार्पल्स आपको नज़र आएंगे और कार्पल्स आपस में यूनाइटेड हैं।